जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी संगत जी, आइए जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी उदय अंकल, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु परिवार को मेरा जय गुरु जी। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। नीलम आंटी शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के सिमरन पेज को लख लख शुक्राना। नीलम आंटी को शुक्राना, कोटि कोटि नमन मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए जुड़ जाइए। मेरी आवाज़ क्लियर है? जय गुरु जी नीलम आंटी। आइए सब लोग जुड़ जाइए। जय गुरु जी देवंजना आंटी। जय गुरु जी शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी का लख लख शुक्राना मुझे ये सेवा लायक समझने के लिए, सेवा देने के लिए। गुरु जी ऐसे ही हमेशा अपने चरणों में हमें स्थान दे। जय गुरु जी। जब तब संगत जी जोड़ते हैं, थोड़ा सा मंत्र जप कर लेते। आइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के कृपा तो अपरंपार है, गुरु जी के लीला वही जाने। आज की ये गुरु जी का ये जो आज मैं सत्संग कर रही हूँ, ये शुक्राना वाला ही सत्संग है। इससे पहले मैं जैसे कई पेज में अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो जो लोग ये सत्संग मेरे सुने होंगे पहले भी उनको पता है। फिर भी शॉर्ट में मैं ये सत्संग फिर भी एक बार सब आप लोगों के समक्ष में बताऊंगी। तो आज मैं गुरु जी को शुक्राना करने के लिए ये सत्संग कर रही हूँ। मैं 5-6 दिन पहले से ही मन में सोच रही थी कि नीलम आंटी को मैं कहूँगी कि आंटी एक दिन अगर हो सके तो मुझे
मुझसे सत्संग कराना, मुझको सेवा देना सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे गुरुजी को शुक्राना करना है सारे संगत को समक्ष आके, क्योंकि मैं ये सत्संग सारे संगत के बीच व्याख्यान कर चुकी हूँ, तो मुझे गुरुजी का शुक्राना करना भी चाहिए। तो देखिए गुरुजी कैसे बोलते हैं ना, गुरुजी हमारे मन का भाव एकदम से सुन लेते हैं। गुरुजी हम कुछ सोचते, उसी क्षण गुरुजी हम थोड़ा सा कुछ सोचते हैं और गुरुजी एकदम हमें झोली भर देते हैं। तो उसी टाइम ही गुरुजी के मन में जो मेरा जो अरदास था, मैं मन ही मन सोच रही थी कि नीलम आंटी को बताऊंगी कि एक दिन मुझे सत्संग शेयर करना है। तो नीलम आंटी का फ़ोन आई है मेरे पास, और उन्होंने फ़ोन करते ही जय गुरुजी कैसे हैं आंटी जी, ऐसे बातें करने लगी। फिर उन्होंने मुझे बोली कि आंटी पता है मेरे मन में ना कई दिनों से एक थॉट आ रही है। तो मैंने भी एकदम से, मुझे तो हम तो गुरुजी वाले, आप गुरुजी के संदेश और गुरुजी के बुलावा, गुरुजी के कोई भी थॉट हम ऐसे थोड़ा बहुत समझने लगे। इतना भी विद्वान नहीं हूँ, फिर भी गुरुजी के साथ जुड़ के मन के तार बहुत जल्द जोड़ने लगी हूँ। मन के बातें, अच्छे लोगों की अच्छी बातें समझने की थोड़ा बहुत गुरुजी ने समझ दे दी है, लग रहे देने लगी है, इतना शिक्षा देने लगी। तो मैं नीलम आंटी को कहने लगी कि बोली आंटी आपको क्या मन में आपका क्या थॉट आ रही है। तो बोल रहे जैसे गुरुजी मुझे वो थॉट दे रहे हैं कि आप एक हफ्ते में एक कोई भी एक दिन, हर हफ्ते उसी दिन में आके सेवा करो, सत्संग शेयर करने की सेवा कीजिए। मैंने बोला जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं तो आपसे मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन के लिए मैं आपसे सेवा मांगूंगी, मुझे अलाउ भी नहीं किया था। मैं तो यही बोलूँगी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम तो नहीं जा पाते। तो ऐसे करते करते 2016 से लेके 2019 तक मैंने गुरुजी के स्वरूप आने के बावजूद, गुरुजी के लिए इधर उधर से सुनने के बावजूद, गुरुजी को व्याख्यान होने के बावजूद भी मैं जा नहीं पा रही थी, नेगेटिव हो जाती थी, अब जाऊंगी कल जाऊंगी, टालती थी। फिर 14 दिसंबर को गुरुजी के बड़े मंदिर पहले गए थे, गुरुजी के दर्शन किए थे। जय गुरुजी। मुझे लग रहा है नेट के कुछ डिस्टरबेंस के कारण ये वीडियो रुक गया था। क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? जय गुरुजी संगत जी, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या मैं अभी ऑडिबल हूँ? आप लोग प्लीज़ कोई कमेंट लिख के बताइए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, क्या मैं सुनाई दे? जय गुरुजी संगत जी, मुझे लग रहा है कुछ नेट के कारण डिस्कनेक्ट हो रहा है ये बार बार। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं। नीलम आंटी, कोई मैसेज कीजिए प्लीज। सुनाई दे रही हूँ आंटी? मैं कंटिन्यू करूँ सत्संग? जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। हाँ, तो 2019 के दिसंबर में गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था और मैं बड़े मंदिर के दर्शन करने गई थी। उसके बाद से मेरे जर्नी ऐसे ही शुरू हो गया था कि जैसे मानिए सब आप लोगों को पता है कैसे ही गुरुजी पागलों की तरह मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहे, और इधर भी जहाँ भी रोहिणी के आसपास सत्संग होते थे वहाँ पे भी मैं भाग भाग के जाती थी।
गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करती थी। लेकिन मन में, जैसे हम तो निर्बुद्धि है, हमारे दिमाग मनुष्य जाति अपना दिमाग चलाते हैं, तो मन में हमेशा एक क्वेश्चन घूमता था। और गुरुजी को मैं प्रश्न करती थी कि गुरुजी आप मुझे मेरा क्या कर्म कटा रहे हो, आप ऐसे मुझे क्यों बार बार बुलाते रहते हो, मैं क्यों ऐसे भागे भागे बड़े मंदिर सारे सत्संग में जाती हूँ, दुनिया की सब कुछ भूल गई थी मैं, और ऐसे ही गुरुजी का क्षमा करना। पता नहीं गुरुजी का क्या इच्छा है, बार बार सत्संग में रुकावटें आ रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर मैं ऐसे ही गुरुजी के पास जाती रही और मन में ये मेरा एक दुविधा नहीं, प्रश्न बार बार प्रकट होते हुए कि आप मुझे क्यों इस तरह से बुलाते रहते हो, मेरा कौन सा कर्म कटवा रहे। फिर मुझे 1 साल पहले अचानक एक दिन शाम को मैं अपना ब्रेस्ट में देखी कि एक मार्बल सी कुछ फील हुआ। फिर मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गई, वहाँ से डॉक्टर चेकअप करके मेमोग्राम करने के लिए बोला। मेमोग्राम की रिपोर्ट जब आए तो उसमें एक वाटर सिस्ट दिखाई दिया था, और डॉक्टर ने यही सलाह दिया था कि आप इस सिस्ट को ऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैंसरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वहम घूमता रहता है। जितने बार भी आप इसको हाथ दोगे, फील करोगे, आप डरते रहोगे कि कुछ तो है, कुछ तो है। तो आप एक काम करना, इसको ऑपरेट कर लेना। लेकिन उस टाइम कोरोना की महामारी शुरू हो गया था, लॉकडाउन चल रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर होने से बार बार जाने से डर रहे थे। तो हमने यही सोचा कि अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, डॉक्टर तो ऐसे बोला कि इतना तो कुछ इमरजेंसी नहीं है, तो आप बाद में दिखाएंगे, 1-2 महीना हम रुक लेते। तो फिर जैसे ही हम लोग ऐसे ही सजेस्ट किया, लेकिन मैं तो खुद बार बार इतना वहम हो गया था, हाथ देती थी और फील करती थी कि कुछ तो है, कुछ तो है, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये दिखाना था, क्या तू जो बार बार मन में यही प्रश्न करती है, मैं किस लिए तुझे बुलाती हूँ मेरे पास, किस लिए लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद तुझे खिलाती हूँ, कुछ तो कारण है। जब तेरे गुरुजी जब किसी के हाथ पकड़ लेते, और जब हमारा कोई बुरा वक्त आते, बहुत कठिन समय आते, मैंने इतना ही फील किया, तब गुरुजी भक्त के हाथ आके पकड़ लेते, थाम लेते, क्योंकि उनको पता है अच्छे टाइम तो हम हंसते खेलते बिता देते हैं, उस टाइम हमें कोई भगवान, ईश्वर या गुरु का इतना ज़रूरत महसूस नहीं होता है। लेकिन भगवान तो हमेशा सारे भक्त को देखते रहते हैं, उनके कब क्या ज़रूरत है उनको पता है। इसलिए गुरुजी को पता था मेरे कठिन समय आ रहे, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथ थाम के इस तरह मुझे क्योर किया था, क्योर करना था, तभी वो ऐसे बुलाते थे। फिर 5-6 दिन बाद मेरे वो एकदम गायब हो गया था, नहीं था, बिल्कुल फील नहीं होते थे। लेकिन डॉक्टर ने बोला था हर साल आपको एक बार करके मेमोग्राम करके देखना है, इसका क्या सिचुएशन है, ये बढ़ तो नहीं है रहे, ये वाटर सिस्ट बड़े तो नहीं हो रहे, या और कोई कहीं पे टर्न तो नहीं ले रहे। तो 1 साल अभी जैसे 2021 का मार्च महीना जैसे आए, तो हम सोचते रहे कि एक दिन जाना होगा डॉक्टर के पास फिर मेमोग्राम करने। तो फिर मैं 16 तारीख को गई थी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फिर चेक करके बोला कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक मेमोग्राम आप कर लीजिए, रिपोर्ट से और ज़्यादा हम वो हो जाएंगे। फिर मुझे तो तब गुरुजी का ऊपर विश्वास था ही, कि मुझे पता ही था गुरुजी को ये मुझे सिर्फ दिखाना था, इसीलिए इसको प्रकट करके दिखाया है। और 5-6 दिन बाद उसको गायब भी कर दिया था। लेकिन मैं डॉक्टर के लिए बोलने के लिए 1 साल बाद गई थी और मेमोग्राम करके आई थी, और उसका रिपोर्ट पहले मेरा ग्रेड 2 आया था। जिनको ये मेमोग्राम का रिपोर्ट पता है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाते हैं 3, 4, 5 ये रिस्क के तरफ जाते हैं, तो मेरा ग्रेड 2 से एकदम ग्रेड 1 में आ गया, और उसमें नॉर्मल दिखा रहे। प्रीवियस रिपोर्ट भी उनके पास था, वो भी कंपेयर करके दिखा रहे कि प्रीवियस रिपोर्ट में एक सिस्ट सा फील दिखा दिया था, यहाँ पे वाटर सिस्ट, लेकिन अभी जो ग्रेड 1 है यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी मालिक का ये
सब पे गुरुजी कृपा बरसाते रहते हैं, ऐसे ही गुरुजी सब पे कृपा बरसाते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आज शुक्राना करने के लिए मन ही मन चाह रही थी कि मैं गुरुजी इस सिमरन की पेज पे आऊँ, क्योंकि सिमरन पेज में भी मैंने इससे पहले कई बार सत्संग शेयर करी हूँ, गुरुजी नाल मौजा में भी करी हूँ। तो मैं कहीं पे ना कहीं पे ये सत्संग तो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे था कि एक बार मैं फिर शुक्राना करने के लिए मैं सत्संग करने आऊँगी। मैं एक दिन के लिए सोच रही थी और गुरुजी ने मुझे देखिए ऐसे, मुझे मेरा तो ऐसे तो मैं सुनना हूँ, जैसे कुसुम आंटी बोलते, सारे सारे लोग ही बोलते, भगवान के सामने, बड़े बड़े विद्वान के सामने हमारा क्या है, हम तो सुनने ही है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे लिए ही, मुझे पता है मेरे ही कोई, मुझे ही कृपा करने के लिए, मुझे ही ब्लेस करने के लिए फिर से उन्होंने यहाँ पे बिठाया है, या आगे भी बिठाने के लिए वो जो सोच रहे, तो इसका भी कोई कारण होगा, ज़रूर कुछ कारण होता है। सत्संग करना, इतने इतने लोग हमारे ग्रुप में जैसे हैं, गुरुजी जो किसी को चुनते हैं सत्संग करने के लिए, तो उसी के लिए ही शायद मुझे और भी गुरुजी जाने मेरे आगे का दिन कैसे है, सामने क्या है नहीं है। तो उनको ये सेवा, तभी उन्होंने मुझे चुना है कि तू ये सेवा कर। कुछ कर्म शायद मेरा और भी काटना बाकी है, इसीलिए तो मैं कोशिश करूँगी नीलम आंटी की, ये नीलम आंटी के थ्रू गुरुजी ने जो ये सेवा मेरे सामने रखा है, मैं कोशिश करूँगी आके हर फ्राइडे आके आप लोगों के समक्ष, गुरु परिवार के सामने आके सत्संग शेयर करना। और मैं तो गुरुजी के भजन गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो जैसे लगता है गुरुजी ने मेरे मन की सुन ली। मैं घूमते फिरते इधर उधर बैठ के 2-4 लाइन गुरुजी का गाना भजन गाती हूँ, तो उसी के लिए गुरुजी शायद अपने बेटी पे खुश होके बोला है, चल तुझे हर फ्राइडे को देती हूँ, तू जाके गुरुजी मेरे सारे संगतों के बीच बैठ के तो सत्संग सुना। तो जैसे ही मैं कल सोच रही थी फिर सत्संग करूँगी, तो कोई भजन एक मैं देखती हूँ, भजन भी गाना है, सत्संग करना है, तो मुझे तो लालच हो जाता है कि मैं भजन गाऊँगी। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब सर्च करने लगी, तो संगत जी आप लोग मानेंगे नहीं, वो सबसे पहले वो वाला आया वीडियो में, जो शिवरात्रि वाले दिन में गुरुजी के मंदिर में सदा मासूम ठाकुर लोग जो प्रोग्राम किए थे, उनका वो प्रोग्राम वाली वीडियो यूट्यूब में आया है। और सबसे पहले सदा आंटी जो एक गुरु वंदना से शुरू करी, वो वाला गाना मैं सुनने लगी और मुझे लगा अरे ये वाला गाना गुरुजी मैं आपके लिए सत्संग में ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगी। तो ये एक भजन, सबसे पहले गुरु वंदना थोड़ी तो मैंने सत्संग कर दी स्टार्ट, लेकिन फिर भी ये वाला भजन सुन के गुरु वंदना एक बार मैं आप लोगों के सामने सुनाती हूँ। जय गुरु जी। हम सब गुरुजी वाले, सबके मन का भाव यही होता है, और भी सारे लोगों को मैं बोलूँगी, आइए हम सब गुरु के वंदना करें, ज़िंदगी को इसी तरह मोड़िए, खुश रहिए, गुरु के संग, गुरु के साथ, गुरु के वंदना के साथ अपना दिन शुरू करें। करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, सिमरा सिमरा गुरु नाम को, भज ले रे मन गुरु नाम को, हारेंगे दुख भव भंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। तुम ही प्राण हो, तुम ही सांस हो, तुम ही तो हो सररंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। करवन्दना गुरुवन्दना, करो वन्दना गुरुवन्दना। जो सिमरे सोहि सुख पावे, करो हृदय से वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। आन बसो मोरे नैनन में यूं, जीऊं नैनन में अंजना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। कपूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सिमर सिमर गुरु नाम को, भजो रे मन गुरु नाम को, हरेंगे दुख भव भांजना, गुरु वंदना करो वंदना, गुरु वंदना करो वंदना, गुरु वंदना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी हम सब पर मेहर वर्षाते रहे, हम सब गुरु जी के चरण पे ऐसे ही बैठ के उनके वंदन गान गा सकूँ, इस लायक गुरु जी हमें बना दे। बस यही अरदास गुरु जी के पास है। और एक भी बात भी मैं बताना चाहूँगी। गुरु जी को सब पता है, जब हम गुरु जी के पास अपने आप को सरेंडर कर देते तो हम किस तरह कैसे अपने जिंदगी जी रहे, किस तरह से हमारा ज़िंदगी चल रहे, सही पथ में हम चल रहे या कहीं पे हम भटक रहे, ये भी गुरु जी समझ जाते और हमें उसी तरह से अपने हाथ पकड़ पे फिर सही रास्ते पे हमें ला देते हैं। जैसे ऐसे हुआ, हाँ अभी भजन और गाऊंगी आंटी, थोड़ी सी अपने मन की बात भी भाव भी आप लोगों के सामने गुरु जी के सामने प्रकट करने की बड़ा मन करता है, सुनाऊंगी, गाना सुनाऊंगी। तो मैं ना इन दिनों, जैसे हम लोग तो संसार में संसारी
व्यक्ति है, तो जब संसार करते तो संसार में तो बहुत सारे चीज़ है। कुछ दिनों से मैं जैसे हम लोगों का कुछ फ्रेंड सर्कल है, सबके होते हैं, ग्रुप्स उप्स है, तो उनमें हम लोग एक किसी अच्छे काम के लिए मैं आगे आई थी। किसी एक बच्चे को हेल्प करने के लिए हम लोग आगे आए थे। तो लेकिन जैसे जब जब हम लोग 10 आदमी या 1 से 2 आदमी हो जाते तो सबकी मत एक जैसे होता नहीं, सबके अलग अलग मत होता है, सब अलग अलग सजेशन देने लग जाते। तो इसी तरह से उसी पॉइंट को लेके जो हमारा एक चर्चा चल रहा था, किसी का एक भलाई करने के लिए हम लोग कुछ सहेली दोस्त मिलके जो एक लिया था प्रण, लेकिन बीच में ऐसे ही कुछ कारणवश तो एकदम से अलग हो गया। उस मेन पॉइंट को छोड़ के हम लोग भटक गए, एक दूसरे को आत्मा ईगो में ईगो के सामने ले आके कुछ बात हमें अच्छा ना लगे, बुरा ना लगे करके हम नेगेटिव होते रहे। कुछ दिन मेरा ऐसे ही बीता घर में कि पूरा दिन मैं उसी चर्चा में नेगेटिव चर्चा करने लगी, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये करना सही नहीं होगा, वो करना सही नहीं होगा। तो मेरे माहौल भी, घर के माहौल भी जैसे लगा कि मैं एकदम नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव चीज़ों को लेके मैं एकदम बिजी हो गई थी। तो मेरे घर में भी सब बोलने लगे कि आप आजकल सत्संग वगैरह गुरुजी का कम सुनने लगे हो, गुरुजी में ध्यान आपका भट गए हैं, आप क्या लेके बैठे हो, जो उसको छोड़ो और आपने गुरुजी पे संसार में मन लगाओ, नेगेटिविटी मत बढ़ाओ। तो मैं भी मनी मन गुरुजी के पास अरदास कर रही थी कि गुरुजी वो वाला टॉपिक को आप मेरे दिमाग से हटाइए और आप फिर मेरे हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते में लाइए। तो देखिए कैसे आज ये सत्संग मैं बहुत दिनों के बाद अब आके कर रही हूँ, नीलम आंटी के पेज में या गुरुजी नाल की पेज में। कुछ दिनों से मुझसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन ये नहीं कि मैं एकदम से गुरुजी से हट गई थी। काफ़ी सत्संग अटेंड की, रोहिणी में कुछ सत्संग हुए तो गुरुजी वहाँ ले जाना चाहते थे, तो वहाँ गई, वो सेवा अलग थी। बड़े मंदिर ले गए, शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाए, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी ने चाहा मुझे ब्लेस करना था, किसी कारण, मेरा ही किसी कारण गुरुजी ने वहाँ मुझे ले गए थे और ब्लेस किया था, तो वो भी करके आई हूँ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ था बड़े मंदिर में। मेन हॉल तक गुरुजी ने सारे संगत के लिए मेन हॉल तक ओपन कर दिए थे, मतलब एक ही दर्शन था, एक ही राउंड था, लेकिन मेन हॉल से होके आई हूँ। उस दिन भी बहुत अच्छे से बीता। फिर गुरुजी के ब्लेसिंग लेके घर आए। तो गुरुजी तो ऐसे ही है, गुरुजी साक्षात भगवान है, उनको पता है। जो एक बार उनके शरण में आ जाते, उन्होंने जिन जिन को चुना है, तो उनके साथ गुरुजी कभी कुछ बुरा होने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हमें कर्म तो काटना है, कर्म के हिसाब से कभी कभी कठिनाइयाँ आ जाते हैं, कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ये भी सही है। तो इसीलिए गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, सारे संगत से यही अरदास है, जुड़े रहिए, लोगों को जुड़िए गुरुजी के साथ और ये सेवा करते रहिए। सिमरन गुरुजी के सिमरन पेज में नीलम आंटी भी बहुत अच्छे सेवा कर रही है। शिव पुराण की पाठ हो रहे, कभी कोई आंटी आके अपना सत्संग शेयर कर रहे, कुसुम आंटी हर वीकली, और इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग संगत, बुलबुल आंटी आके अपने अनमोल उनके सत्संग शेयर करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं, हमें कुछ सीखने का मिलता है। तो बहुत सच्ची में अपने आप को बहुत भाग्यशाली सोचती हूँ कि ऐसे गुरुजी ने गुरु परिवार दिया है, हमें हाथ पकड़ के अच्छे की रास्ते पे चला रहे। तो गुरुजी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सारे संगत को अच्छे से रखिए। पता नहीं फिर से कोरोना नामक भयावह रोग का फिर चारों तरफ से जैसे चर्चा होने लगे, तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आप हमें इसी तरह रक्षा करो। आपके गुणगान में हम लोग टाइम बिताए, सत्संग घर में सत्संग कर पाए, निर्भय होके, बाहर निर्भय होके आपके सत्संग अटेंड कर पाए, यही कृपा करो मेरे मालिक, सबको खुश रखो। और एक जैसे हम लोग गुरुजी के साथ जुड़ के अब तो मन से, तन से, मन से सबसे विश्वास करते कि भगवान है, भगवान नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और भी मेरे एक सहेली को बहुत अच्छे कृपा किया गुरुजी ने, उनको बहुत कठिन जगह से निकल के लाए, तो मैं उनके उसकी सत्संग मैं शेयर नहीं करूँगी, बहुत जल्द वो ठीक हो के आके मैं चाहूँगी वो किसी भी पेज में, सिमरन आंटी के, नीलम आंटी के सिमरन पेज में ही खुद गुरुजी के समक्ष बैठ के गुरुजी के
वो अपने सत्संग शेयर करेगी। ये भी गुरुजी का उसके लिए भी आज गुरुजी को शुक्राना करना था। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हो, आप स्वयं भगवान हो, आपका कृपा अपरंपार है। आप जो दयालु हो, आप जो सारे कष्ट हरण कर सकते हो, इसका जवाब हमें दे दिया और आपको शुक्राना। उसके सत्संग भी वो खुद आके आप लोगों को कभी ना कभी सुनाएगी बहुत जल्द। और एक भजन गाती हूँ मैं, नीलम आंटी जैसे मुझे बोल रही है भजन सुनाओ। भजन ही मैं बोलना तो मुझे आता नहीं है, गुरुजी को आप सब लोगों को पता है, बहुत ऊंच नीच बोल देती हूँ शायद, उतना अच्छे से हिंदी बोलना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और भी गुरुजी के इस सामने आके और भी गुरुजी मुझे सब कुछ भी भाषा जैसे भुला देते हैं, तो ये भी गुरुजी का ही कोई लीला होगा। तो मैं और एक भजन सुनाती हूँ, भगवान तो होते ही हैं यही वाला। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणन जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेसब्री से जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ जशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो हम सब सच में कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ है हृदय में। मन से भगवान को बुलाइए, वो आते हैं, जरूर आते हैं। ये मैं मुझे अब बोलने की, आप लोगों के समक्ष ये बात आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो लोग गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं वो जानते हैं गुरुजी अंग संग है, और गुरुजी अपना प्रेजेंस सबको दिखलाते हैं। गुरुजी ये समझाते हैं कि मैं हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। ये तो गुरुजी का वचन है, ये सत्य है, सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। तो हमें सिर्फ यही कोशिश करना चाहिए कि हम गुरुजी का सेवा सिमरन मनन करें, अपने डेली रूटीन में इसको जोड़ना चाहिए।
कोशिश करें कि सब पूरा दिन के सारे अपने 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 ड्यूटी करने के बाद ये भी हमारे एक कर्तव्य है, भगवान के साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उनके चिंतन करना, उनके मनन करना, उनका गुणगान गाना। तो आइए हम सब लोग बैठ के, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं हम सब लोगों को, तो इसी के लाभ उठाते हुए हम सब एक ही जगह पे, एक छत के नीचे, एक सिमरन, गुरु जी के सिमरन पेज पे आके बैठिए, या और कहीं पे जो लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोगों को, जैसे सबको टाइम मिले आके बैठिए, गुरु जी का गुणगान खुद कीजिए, जो कर रहे सुनिए। सब में ही गुरु जी कृपा बरसाते हैं। बोलते हैं ना, गुरु जी के सत्संग जो करते उनको भी कृपा होता है, जो सुनते उनका भी कृपा होता है। तो गुरु जी जानते हैं, ये तो गुरु जी का ही लीला है। मुझे नहीं पता आज ये सत्संग कौन कौन सुन रहे, या कितने लोग सुन रहे, कम लोग सुन रहे, ये ज़्यादा लोग सुन रहे, इससे कोई हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें तो ये मानना चाहिए कि गुरु जी ने चाहा आज मुझे ब्लेस करना, तभी मैं आ पाई हूँ, इस पेज में आके बैठ पाई हूँ, गुरु जी के गुणगान कर पा रही हूँ। आज आप लोग भी जो जुड़े हो, गुरु जी ने भी वही चाहा, वो भी गुरु जी ने ही चाहा, ये भी गुरु जी के ही आदेश से आप लोग भी आके जुड़े हो और गुरु जी के सत्संग सुन रहे हो और गुरु जी के ब्लेसिंग ले रहे हो। तो इसी तरह सारा विश्व में गुरु जी का ब्लेसिंग फ्लो करे और सब लोग खुश रहे, यही चाहूँगी, मेरे दिल से यही चाहना है। और आज के लिए मैं यहाँ पे ही सत्संग समाप्त करती हूँ, फिर मैं आऊँगी। आज मुझे ये सत्संग शुक्राना ही करना था, गुरु जी को लख लख शुक्राना। फिर मैं आऊँगी, तैयार होके आऊँगी, कुछ भजन शब्द मुझे और भी सीखना है। मैं तो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, अच्छा लगता है तो पूरा दिन, और गुरु जी के भजन शब्द तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन पंजाबी भाषा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सारे शब्द इतने फ्लुएंटली गा नहीं सकती हूँ। कोशिश करूँगी धीरे धीरे आप लोगों को सुनाने की, अगर मुझे मौका मिलेगा। जैसे जैसे गुरु जी जैसे जैसे थॉट देंगे, जो गाना गुरु जी खुद सुनना चाहेंगे मेरे मुंह से, आप लोगों को सुनाना चाहेंगे, मैं आके शब्द करूँगी। फिर फ्राइडे को आऊँगी मैं। तो आज के लिए शुक्राना, सबको शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।